नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि वेब डिजीपे का नया वर्जन लॉन्च हो गया है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार से किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और बिना इंस्टॉल किए ही आप इस नए डिजीपे को प्रयोग कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको यह डिजीपे वेब वर्जन दिखाया था, लेकिन हमने आपको उस वीडियो में इस वर्जन का यूज़ करके नहीं दिखाया था, ना ही इसमें किसी प्रकार से हमने फिंगरप्रिंट डिवाइस से कनेक्ट करके आपको दिखाया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस वर्जन को खोलेंगे अपने वेब के ऊपर, इसके अलावा इसे लॉगिन करेंगे और इसमें काम कैसे करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे और इसमें ट्रांजैक्शन करके भी दिखाएंगे। तो अगर आप भी इस डिजीपे के वेब वर्जन में काम करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड देख लीजिए, हमने यहाँ पर digipeweb.csccloud.in इसकी आधिकारिक वेबसाइट खोल ली है, जहां से इसका काम किया जाता है। फ्रेंड, जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, इससे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेनी है। सो फ्रेंड, जैसे आप अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करने के बाद क्या करना है कि अब आपको अपने डिजीपे को करना है लॉगिन। तो हम लॉगिन पे करेंगे क्लिक और यहाँ पर जो भी आपका डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन का क्रेडेंशियल है, यूजर आईडी पासवर्ड है, वो आपको यहाँ पर डालना है, कैप्चा कोड भरना है और साइन इन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए फिर से यहाँ पर बोलता है ओटीपी का, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ईमेल के ऊपर ओटीपी ले लेते हैं और सेंड ओटीपी पे करते हैं क्लिक। तो हमारा जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर हमें ओटीपी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें ओटीपी यहाँ से आ चुका है और फटाफट हम यहाँ पर अपना ओटीपी डालते हैं और ओटीपी डाल के प्रोसीड करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। ओटीपी डालने के बाद देखिए आपका पोर्टल कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सभी सर्विसें दिखाई देंगी, जिसमें से देखिए सबसे पहले है एईपीएस सर्विसें, जिसमें आपको यहाँ पर कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी जैसी सर्विसें मिल जाती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर डीएसपी वॉलेट होता है, जो कि ये सारी सर्विसें मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बताई थी। फिलहाल फ्रेंड्स, जो एईपीएस की सर्विसें हैं ये सही तरीके से काम कर रही हैं और यहाँ पर आप कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी आसानी से कर सकते हैं और बहुत से लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से और किसी सर्विस का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर पैन कार्ड हुआ या यूनियन मनी ट्रांसफ़र हुआ या लोन की सर्विस हुई या डीमेट अकाउंट या ट्रेन या इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इनमें से ये सर्विसें काम नहीं करती हैं और या फिर काम करती हैं तो ये आपको अपनी पुराने पोर्टल पे ही रिडायरेक्ट कर देती हैं। इसमें नया कुछ नहीं है। फिलहाल जो लोग यहाँ पर केवल अपना डिजीपे सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं तो वो ही इस पोर्टल का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा उसी अकाउंट में सेटल किया जाएगा जो आपका डिजीपे के साथ जुड़ा हुआ था, तो पैसा आप वहीं से ले सकते हैं और वहीं से आपका पे आउट किया जाएगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन करके दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जाएंगे एईपीएस पे और यहाँ पे से किसी भी एक ट्रांजैक्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए जब आप ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके सामने क्या होगा कि सबसे पहले आपको वेरीफाई करने का पेज आएगा कि सबसे पहले एजेंट को वेरीफाई होना है। तो यहाँ पर जो भी अपना एजेंट है वो स्वयं आप हैं, तो अपना सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा। तो एजेंट अथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका ही वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आपके वेरिफिकेशन करने के लिए आपका जो फिंगरप्रिंट मशीन है उसका लाइट जलेगा और आपका यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर एजेंट अथेंटिकेशन कंप्लीट करा लेते हैं और जैसे आपका एजेंट अथेंटिकेशन हो जाएगा तो इस प्रकार से आपके लिए सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे कैश विड्रॉल है, कैश डिपॉजिट है, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट है। तो फिर ये सर्विसें आपके लिए काम करने लगेंगी। अगर पहली बार में नहीं खुलती हैं तो फिर से आप एईपीएस पे आएंगे और ये सर्विसें आपके लिए काम करेंगे। अथेंटिकेशन आपका एक बार होगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक बैलेंस इंक्वायरी करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको वो बैंक सेलेक्ट करनी है जिसका आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल दीजिए और ये आपके साथ बैंक के साथ लिंक होना चाहिए। नीचे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा तो आपको एक अपना मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर चेक मार्क लगाना है और फिर आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर आपको अपना फिंगर या थंब कोई भी रखना है मशीन के ऊपर। फिर ये वेरीफाई होगा, कुछ सेकंड का टाइम लगेगा और यहाँ पर देखिए आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि कितना आपका बैलेंस यहाँ पर है।
तो फ्रेंड से आसानी से प्रोसेस हो जाता है और आपको आसानी से यहाँ पर आपका बैलेंस इंक्वायरी, ऐसे ही आप यहाँ पर कैश विड्रॉल कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट पे इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। सारे ऑप्शन ये काम करते हैं। और फ्रेंड अब दोस्तों इसके अलावा हम आपको और सर्विस पर एक एक करके दिखा देते हैं कि काम करती हैं या नहीं। तो हम DMT पे आते हैं और DMT पे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर पे हम करते हैं क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा और देखिए इस प्रकार से लिखा गया कमिंग सून। इसका मतलब ये सर्विस काम नहीं कर रही है। हम रिचार्ज पर क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें भी इसी प्रकार से लिखा आएगा कि यह सर्विस कमिंग सून है। देखिए लिखा आ गया कमिंग सून है, तो रिचार्ज की सर्विस काम नहीं कर रही। हम ट्रेवल में आपको दिखा रहे थे, तो ट्रेवल में ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो जो CST सफ़र है ये उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वापस से फिर हमें यहीं पे आना पड़ेगा और उसमें फिर लंबा टाइम लगेगा। हम फाइनेंशियल सर्विस में चलते हैं और देखिए हम डीमेट सर्विस पर क्लिक करेंगे तो हमें यही दिखा देगा कि कमिंग सून है। तो डीमेट भी सर्विस यहाँ पर नहीं खुलेगी। तो चलिए देखिए डीमेट भी यहाँ पर रिडायरेक्ट करके दिखा दिया कमिंग सून है। इसके अलावा हम यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग पे जाते हैं तो ये भी हमें यही दिखा देगा कि यहाँ पर ये सर्विस भी कमिंग सून है, क्योंकि इस AEPS के अलावा सभी सर्विसें यहाँ पर कमिंग सून है और वो यहाँ पर अभी भी काम नहीं कर रही हैं। चाहे मैं यहाँ पर देखे टायर 1 अकाउंट की सर्विस की बात करूँ तो ये भी काम नहीं कर रही है। मैं यहाँ पर प्रीमियम कलेक्शन की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर सर्विस काम नहीं कर रही है। हो सकता है भविष्य में ये काम करना शुरू कर दें, लेकिन अभी यहाँ पर ये काम नहीं कर रही हैं। अब बात करते हैं DGP को कौन चला सकता है। तो कोई भी CSC जो DGP पे काम करना चाहता है वो आसानी से यहाँ पर काम कर सकता है। उसके लिए लॉगिन करना है और सीधा सा यहाँ पर अपने आप को वेरीफाई कराना है और वेरीफाई कराने के बाद कैश विड्रॉल का काम कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इसके विड्रॉल, एजेंट वेरिफिकेशन और पे आउट के बारे में जान गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए, लाइक करिए और